चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ओबरी में राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में उप तहसील और पुलिस थाना की घोषणा के बाद ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर अस्थायी भवनों को तैयार किया। ओबरी सरपंच शंकर लाल डामोर ने बताया कि उप तहसील को किसान सेवा केंद्र विलेज सेंटर के भवन में तथा वर्तमान पुलिस चौकी और उसके पीछे खाली पड़े ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में पुलिस थाना का संचालन किया जाएगा। इसी के तहत आज एकता समाचार ने ओबरी ग्राम पंचायत में उप तहसील एवं पुलिस थाने के लिए बनाए गए नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान सरपंच एवं वरिष्ठ जनों द्वारा ग्राम पंचायत को उप तहसील एवं पुलिस थाने की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सरपंच शंकर लाल डामोर, पूर्व सरपंच प्रभाशंकर पुरोहित, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल पटेल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष अमृत लाल पटेल, कांतिलाल पटेल, मनोज पंचोली, भरत लाल कलाल एवं डयाना पूर्व सरपंच लाल शंकर डामोर उपस्थित रहे। ये आपके सामने है ग्राम पंचायत ओबरी पंचायत समिति सागवाड़ा का उप तहसील भवन, जहाँ पे कामकाज यहाँ पे शुरू किया जाएगा। सर बताइए, ये भवन में कामकाज कब से शुरू होगा? सरपंच साहब, भवन के अंदर अभी सरकार की जो घोषणा हुई है इसके अनुसार स्टाफ यहाँ पर नियुक्त की जाते हैं। उनके पहले ये भवन की हमने ग्राम पंचायत की तरफ से व्यवस्था कर रखी। एकता समाचार में आपका स्वागत है। परिचय बताइए आपका और राजस्थान सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लाल शंकर डामोर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डयाना। हम कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि, सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व सभी सरपंचगण और पूर्व से हमारे ओबरी पंचायत की पंचायत समिति बनाने के लिए मांग थी। इस बार राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय जी ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी, निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश जी खोड़निया साहब ने हमारी बात को सुना और हम भी, हमारी टीम कई बार जयपुर गए और ओबरी को उप तहसील का दर्जा दिया और ओबरी को पुलिस थाना की घोषणा की और मतलब दिया है। और यहाँ ओबरी से छाणी मंगरी, जो कि हमारे गुरु गोविंद का मतलब आदिवासी समाज का जो गुरु धाम है, उसके लिए कई वर्षों से मांग थी। तो हमारे वर्तमान सरपंच साहब ने और हीरा भाई ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व और हमारे पूर्व सरपंच साहब, इन्होंने सबने और पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम जी जान से लगा करके मेहनत कर रही थी और कई सालों से पुरानी मांगे थी। लेकिन अभी इस सरकार ने, राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और दिनेश जी खोड़निया साहब ने स्वीकृत कराया और ये काम किया। इसके लिए ओबरी पंचायत समिति और पंचायत के लिए सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मुख्यमंत्री महोदय का जी का। और इस थाना और उप तहसील बनने से इस पंचायत में, इस क्षेत्र में मतलब 15 से 20 पंचायतों का कार्यकाल होगा और संतुष्ट होंगे और अच्छा फ़ायदा होगा, अच्छा लाभ होगा। और ये बहुत ही अच्छा एरिया है, मतलब सागवाड़ा से भी ओबरी को अच्छी तरह से, और बड़ी बड़ी पाले हैं इसमें संगठित और व्यापार वर्ग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और आने वाले समय में हम कई टाइम से मतलब संघर्ष कर रहे थे पंचायत समिति की घोषणा के लिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात को सुना। पंचायत समिति भले नहीं हुई लेकिन थाना और उप तहसील की घोषणा कर दी। इसके लिए हम सब मुख्यमंत्री महोदय जी को और खोड़निया साहब जी को आभार व्यक्त करते हैं। इतना कह कर के हमारी टीम एकता समाचार को धन्यवाद। मेरे को बोलने के लिए मौका मिला, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 23 में पूरी हो जाएगी मांगे सब। सर बताइए, यहाँ पे राजस्थान सरकार ने आपको सौगात दी, उसके बारे में बताइए। राजस्थान सरकार ने जिस दिन घोषणा की उसी दिन मैं उपस्थित था। चौराहे पर हीराबाई भी थे, दुर्लभ डेंडोर भी था, सरपंच साहब भी थे। लेकिन उस दिन प्रभाशंकर जी को दूर से मैंने बात की थी कि हमारे एक क्षेत्र का बहुत ही भला हुआ है खोड़निया जी के प्रयासों से, और हमें गुजरात जाने के लिए सीधी सड़क और राज्य सरकार को भी फ़ायदा हुआ, डीजल का, पेट्रोल का। और मैं इसी के साथ श्रीमान मुख्यमंत्री जी महोदय
एवं राजेश जी पायलट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये आश्वासन जो चल रहा था उसको साकार रूप दिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ओबरी में हमारे सरपंच साहब और यहाँ के जितने भी वार्ड मेंबर पदाधिकारी आपको बताएंगे। यहाँ पे राजस्थान सरकार, गहलोत जी की सरकार ने हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश भाई खोडनिया और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे सहयोग करके उप तहसील और पुलिस थाना दिया। इसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन एकता समाचार ने किया है। तो हम आपको रूबरू करवाते यहाँ के सरपंच शंकरलाल जी से। शंकरलाल जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। आपके ग्राम पंचायत में सारी पंचायतों छोड़कर आपकी पंचायत को चुना कांग्रेस सरकार ने और आपको इतना बड़ा तोहफा दिया, इसके बारे में बताइए। अभी वर्ष 2020-21 में राजस्थान सरकार द्वारा हमारे यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से माननीय खोडनिया साहब के मतलब करकमलों द्वारा और मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार वर्ष 2020-21 में ओबरी ग्राम पंचायत को उप तहसील एवं पुलिस थाना की सौगात मिली है। इसके लिए ओबरी क्षेत्र की जनता को मतलब पुलिस थाना जो पूर्व में सागवाड़ा के लिए उनको जाना पड़ता था किसी भी काम के लिए, तो वो जो काम जो है अभी यहाँ ओबरी क्षेत्र ओबरी में होगा। इसके बाद उप तहसील की जो सौगात है, इससे यहाँ की रहने वाली जनता को ज़मीन संबंधी किसी भी प्रकार का कार्य होगा तो वो ओबरी बैठे होगा। ये जो है आम जनता एक यहाँ ओबरी क्षेत्र में लगभग एसटी वर्ग ज़्यादा है, मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की संख्या है। इसके साथ साथ में आम पब्लिक का केंद्र बिंदु है व्यापारिक, इसलिए ये जो है सौगात इस ओबरी क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय खोडनिया साहब को हमारे ओबरी क्षेत्र की जनता की तरफ से, ओबरी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो है वो इस ओबरी को बहुत यादगार और अच्छी सौगात दी है। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिरंजीवी योजना जो लाभ दिया जा रहा है चिकित्सा विभाग से, वो जो है आम पब्लिक को अगर बीमारी के समय अगर 5 लाख रुपए की सहायता अगर उसको मिलती है तो हर इंसान का परिवार कहीं कहीं परिवार का पारिवारिक सदस्य बच रहा है। ये हमारे लिए आम पब्लिक के लिए बहुत ही लाभप्रद फायदेमंद है, क्योंकि अभी कोरोना के अंदर बहुत सारे मतलब जो भी बीमार हुए उनको इस लाभ को फ़ायदा मिला है। और आगे भी हम आशा करते हैं कि मतलब मान लो इस प्रकार से लाभ मिलता रहे। इसके साथ साथ सरकार के राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड का जो कार्यक्रम चल रहा है, मतलब मान लो कोविड वैक्सीनेशन, तो वो जो है 45 प्लस वालों को जिनको भी ये वैक्सीन लगी है उसके अंतर्गत हम हैं, हमारे पूर्व सरपंच साहब प्रभा शंकर जी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल जी और हमारे बैठे हुए सभी सदस्यों ने उस वैक्सीन को लगा लिया है। और उस वैक्सीन को लगाने के लिए शरीर का जो है मतलब मान लो कार्य क्षमता और ताकत जो है वो एंटीबॉडीज़ कोविड की रहती है, इसलिए बीमार पड़ने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बीमारी लगने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है और इससे जो शारीरिक स्टेमिना बढ़ती है। और मैं कहता हूँ कि हमारे 18 से 45 के जो अभी हैं उनको जो वैक्सीन लग रही है उनको सभी ग्रामीणों को वहाँ जा कर के वैक्सीन का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। और हम भी गाँव में फाड़ों में और जहाँ पर भी हम बैठते हैं वहाँ पर इस टीकाकरण को करवाने के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। हमारे सभी कांग्रेस जन जो हैं वो भी इस काम को बड़े मतलब इंटरेस्ट के साथ हर जगह मतलब उसका प्रचार करते हैं। और इसी प्रचार के साथ हमारे यहाँ पर CHC पर टीकाकरण उपलब्ध है
तो वो हमारे जो है मतलब मान लो आम पब्लिक जो है वहाँ जा कर के टीकाकरण करवा रही है। और आगे जो है मतलब कहीं पर भी कोई कमी पेशी आए तो उसको हम मतलब सभी कार्यकर्ता जो है मिल करके उस काम को अंजाम देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिनेश जी खोडनिया को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऊपरी क्षेत्र को मतलब ये सौगात जो है वो जन्म जन्म तक याद रहेगी। धन्यवाद। अभी वर्तमान समय में हमने जो है मतलब भवन जो है पुलिस थाना जो खोला है उसके लिए पुलिस चौकी के पास में ही ग्राम पंचायत भवन है हमारा। उसके अंदर मतलब मान लो पुलिस थाना जो है आने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों के लिए वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। वो भवन हमने मतलब मान लो पूरा स्टाफ जो है 5 सेट हो इसके लिए दिया है। और पीएससी सीएससी के पास में जो भवन है गिदावर क्वार्टर उसी को जो है वो हमने तहसील के लिए दिया है। उसमें जो है मतलब मान लो तहसील संचालन अभी अस्थायी व्यवस्था के तौर पर दिया गया है। जब तक मतलब मान लो भवनों की व्यवस्था नहीं होती है तब तक के लिए ये भवन उपलब्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक साहब, आपको मतलब मान लो इस प्रकार के कार्यक्रम में यहाँ पधारने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार की ओर से आपको धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे ग्राम पंचायत ओबरी के सरपंच साहब शंकरलाल जी। आगे की कड़ी में हम आपको यहाँ के समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हीरा भाई से अब मुलाकात करवाते हैं। एकता समाचार में हीरा भाई, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, राजस्थान सरकार ने आपको इतनी बड़ी सौगात दी है तो इसके लिए एक आभार व्यक्त का एक कार्यक्रम आपने आयोजन किया, उसके लिए आपका विजन बताइए। सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे ज़िले के जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी खोडनिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिनेश जी खोडनिया जी की पहल से राजस्थान सरकार की सुनवाई हुई। और हमारे विगत कई वर्षों से ये मांग थी कि ओबरी क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ एरिया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सभी कौम एक साथ में रहती हैं, तो यहाँ एक थाने की ज़रूरत थी और एक उप तहसील और हमारी इस प्रकार की जैसे छाणी मंगरी का रोड जो आस्था का केंद्र था। हमारी ये तीनों मांगे उन्होंने जो पूरी की, यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता और 14 पंचायत का जो एरिया है वो आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आपने इतना बड़ा सौगात दिया है। और आगे के लिए हमारे सरपंच साहब ने जैसे बताया कि जैसे ही उन्होंने बजट घोषणा की, हमने पूरी तैयारी के साथ में हमारे भवन जो है उनको देने की घोषणा की है। पुराना जो पंचायत भवन है और जो चौकी चल रही है उसके अंदर अभी जब तक नए क्वार्टर या नहीं बनते हैं तब तक वहाँ चलेंगे। और उप तहसील के लिए भी हमारा गिरदावर सर्कल जो नया बना हुआ है वहाँ उप तहसील चलेगी। और मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जो यहाँ से छाणी मंगरी जो रोड है वो बजट घोषणा के तुरंत बाद ही उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई और आज टेंडर भी लग रहे हैं और वो बहुत जल्दी वो रोड का कार्यक्रम भी पूरा होगा। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आगे की कड़ी में हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारे हेलो, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अमृतलाल जी पटेल से। अमृतलाल जी बताइए, आपके गांव में इतनी बड़ी सौगात दी है कांग्रेस सरकार ने, तो इसके बारे में बताइए। हाँ मैं सबसे पहले तो एकता चैनल वाले हमारे यहाँ बात सुनने के लिए, हमारी वेदना और हमको प्रसन्न करने के लिए पधारे, उसके लिए आपको बधाई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सरकार ने सबसे पहले हमको तहसील, उप तहसील, इसके बाद पुलिस थाना, छाणी मंगरी रोड, मॉडर्न स्कूल दी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्री मान दिनेश जी खोडनिया की पहल पे हमको ये पुलिस थाना और सभी हमको दिया, उसके लिए हम दिनेश खोडनिया जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबसे पहले हम छाणी मंगरी रोड की हमारी वित्तीय स्वीकृति आ गई है और शीघ्र छाणी मंगरी रोड बनने वाला है। और हम वैक्सीन के लिए बहुत वैक्सीन उभरी में आ रही है और सबको लगाने की हम गाइड करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को भी प्रसन्नता की लहर है। इसी आगे की कड़ी में हम पूर्व सरपंच साहब प्रभाशंकर जी, हमारे वरिष्ठ नेता है हमारे ओबरी के, जो ओबरी में आज ये जो पहल की है उसमें सर्वप्रथम इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है।
आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं वरिष्ठ नेता से। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम एकता समाचार के संपादकदाता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस परिक्षेत्र में हमारी गांव में पधार कर आपने जो हमारे समाचार को जानना चाहा, सर्वप्रथम तो मैं गांव के वरिष्ठ नागरिक के नाते आपको बधाई दे रहा हूं। मैं बधाई दे रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार गहलोत साहब और दिनेश जी खोटनिया पूर्व जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को जगाने के लिए लोगों के दिलों की भावनाओं को देखने के लिए जो तोहफा सिर्फ ओबरी को ही नहीं पूरे ओबरी परिक्षेत्र को दिया है, 1952 से लगा करके और आज तक ये क्षेत्र ओबरी परिक्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। चाहे वो भिकाबाई का चुनाव हो, चाहे वो कमला जी का हो या सुरेंद्र बामैया का हो, जब जब भी कांग्रेस पर संकट के बादल आए तब तब इस परिक्षेत्र ने कांग्रेस का साथ दिया है। और मैं दावा करता हूँ आने वाले समय में भी यहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस को विजय बनाएंगे। जैसा कि सरपंच साहब भाई हीरालाल जी ने बताया, यहाँ उप तहसील और पुलिस थाना खोल करके हमारे इस क्षेत्र को जो सौगात दी है, उसके साथ में हम 2 साल से लगातार प्रयत्नशील हैं। हमारे यहाँ पंचायत समिति खुले उसके लिए, और वो लगभग सीएम साहब ने तय कर दिया था, किन्हीं कारणों से नहीं खुली। मैं सीएम साहब से और दिनेश जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि जो पहल ओबरी परिक्षेत्र को शुरुआत में आपने दी है उप तहसील और पुलिस चौकी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी वाजिब मांग जो पंचायत समिति की है उसे हमें प्रदान करेंगे। इसी कामना के साथ मैं इस क्षेत्र के पूरे कांग्रेस वासियों की तरफ से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हम कार्यरत हैं लगातार सीएम साहब के इन प्रभावशाली कारणों से, जिन्होंने कोविड महामारी में निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क भर्ती और निःशुल्क सीएम साहब ने अभी चिरंजीवी योजना चालू करके न सिर्फ बागड़ को बल्कि पूरे राजस्थान को और देश में एक ऐसा माहौल प्रदान किया कि राज्य भी कुछ कर सकता है। अशोक गहलोत की सरकार गरीबों के साथ में है, युवाओं के साथ में है और बेरोजगारों के साथ में है। इसलिए उनकी तकलीफ को देख करके सीएम साहब ने जो ये सौगात दी है वो बहुत ही अनुकरणीय है। पूरे देश के लिए ये मैं तहे दिल से कहता हूँ। साथ ही हम भावना करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार और मजबूत हो और अच्छी तरह से चले, गरीबों का इसी प्रकार निर्वाह करे, बेरोजगारों को रोजगार मिले और महिला और बेटी बचाओ जो अभियान मुख्यमंत्री जी ने चलाया था उसको भी संबल मिले। इसी कामना और उद्देश्य से मैं आपका और हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष माननीय खोटनिया जी और गहलोत साहब का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और हमारे जनजाति मंत्री आदरणीय जिन्होंने छानी मंगरी रोड लेकर के हमें भी नहीं अपितु इस ओबरी परिक्षेत्र के आदिवासी भाइयों का आस्था का केंद्र है, उसमें रोड स्वीकृत करके हमें जो लाभ दिया है
वो यहाँ की जनता, पूरे 25 पंचायत क्षेत्र की जनता तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। धन्यवाद। जय हिंद। जी बताइए, हमारे वरिष्ठ नेता ने सभी ने आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री जी का जो आपके यहाँ पे योजना चालू करी उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं एकता चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वो जो हमारी बात को आगे पहुँचाते हैं और हमारी बात का प्रचार प्रसार करते हैं। दूसरी बात, हमारा पूरे ओबरी परिक्षेत्र एक व्यापारिक केंद्र बिंदु है एवं 15 से 20 पंचायतों का एक आवागमन एवं इनका मिलन का एक स्थान है। उस जनभावना को देखते हुए हमारी सरकार ने हमारे इस क्षेत्र को विकास से जोड़ने के लिए पुलिस थाना एवं उप तहसील एवं मॉडर्न स्कूल एक तोहफे के रूप में दी हमें, और ये हमारे क्षेत्र के लिए लाभदायी है, यहाँ की जनता के लिए लाभदायी है। और हम बरसों से हमारी यह मांग थी जो इस सरकार ने एवं दिनेश भाई खोड़निया जी जिलाध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी समस्याओं को हल किया है, हमारी मांग को पूरी की है। उसके लिए हम हमारे परिक्षेत्र के लोग धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, आम लोगों से मैं यह विनती करता हूं कि कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं, और इससे सुरक्षा के लिए हमें वैक्सीन बिल्कुल ज़रूर लगानी चाहिए। हर व्यक्ति को लगानी चाहिए, किसी तरह का डर न रखें अंदर, और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आदरणीय अशोक जी गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब से व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग चल रही थी, उन ऐतिहासिक रखकर उन्होंने ओबरी क्षेत्र को थाना, पुलिस थाना और तहसील और छाणी मंगनी रोड देकर इस गरीब जनता का ध्यान करते हुए उन्होंने बहुत लाभ दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। एवं आदरणीय दिनेश जी खोड़निया साहब को मैं पूरी कांग्रेस कार्य कमेटी की तरफ से एवं हमारे समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे लंबे समय की मांग पूर्ण करते हुए सभी मांगों को पूरा करके इस क्षेत्र को जो लाभ दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एवं एकता समाचार से पधारे हमारे कार्यकर्ता संपादक को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। श्री राजू भाई को राजस्थान पत्रिका एजेंट श्री शांतिलाल जी की तरफ से स्वागत एवं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पंचायत समिति एवं थाना जो हमारी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके दिनेश भाई खोड़निया को ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन में दिनेश भाई खोड़निया ने हमारे ओबरी को सर्कल को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं दिनेश भाई खोड़निया को और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता श्री हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री प्रभाष शंकर जी पुरोहित, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री लालाजी पटेल, हमारे वर्तमान सरपंच साहब शंकर जी डामोर, उन्होंने जो फाइल आगे चलवा के सानी मंगरी रोड को जो आबाद किया, उनके लिए भी संघर्ष किया इस गांव के लिए, उनको भी हार्दिक बधाई। और क्षेत्रवासियों गरीब जनता की यहाँ के लोगों को जोड़ने का काम किया और चिरंजीवी योजना में बहुत बहुत 5 लाख तक की दवाई फ्री दी। इस सरकार को बधाई।